मैनिपुलेट समवन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सामने वाले से वैसा ही रिस्पॉन्स पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो किसी की सोच में अपने अनुसार मनचाहा बदलाव लाना ही मैनिपुलेशन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, यानी कुछ ऐसी बेसिक साइकोलॉजी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके जरिए हम किसी के दिमाग को मनचाहे तरीके से बदल सकते हैं। इसका प्रयोग आप उन परिस्थिति में कर सकते हैं जब सामने वाला आपकी बात पर अग्री नहीं कर रहा हो। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि मैनिपुलेट समवन साइकोलॉजिकली सही नहीं है और लोग अक्सर दूसरों का फायदा ही उठाते हैं। कोई भी तरीका गलत नहीं होता है, बल्कि ये करने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस उद्देश्य से इसका यूज कर रहा है। अगर आप कुछ सामान्य सी बातों का भी ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप किसी की भी थिंकिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी स्किल को तेज करना होगा। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार दूसरे आपकी हेल्प तब तक नहीं करते हैं जब तक कि इसमें उनका कोई फायदा ना हो। अगर आप लोगों से अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो बदले में आपको उनकी हेल्प करने का दिखावा भी करना होगा। इंटरनेट पर हाउ टू मैनिपुलेट पीपल या फिर हाउ टू मैनिपुलेट समवन को लेकर बहुत सारी क्वेरी सर्च की जाती है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जब हम दूसरों से मदद ले तो वे मना न करें। आपको पता होना चाहिए कि फ्री में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। जब तक सामने वाले को आपकी हेल्प करने में अपना बेनिफिट नहीं दिखेगा, वो आपकी हेल्प क्यों करेगा। आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि सामने वाला अपना कौन सा फायदा देख रहा है, ताकि आपकी बात को मनवाना आसान हो जाए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में और उनके प्रयोग से दूसरों को कैसे अपने मनचाहे तरीके से काम में ले। इस बारे में मैनिपुलेशन स्किल्स को तेज करे किसी दूसरे व्यक्ति के ब्रेन कंट्रोल के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्किल को तेज करना होगा। इसमें दो चीजें काम करती है। पहली, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस, और दूसरा, सामने वाले को हम मनचाहा कैसे फील करवाए। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा और उन्हें मनचाहे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है, जिसके लिए इमोशनल टेक्निक्स की कमी नहीं है। अपने इमोशन को समझने के लिए आप डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग क्लास का सहारा ले सकते हैं। जब आपको पता चलता है कि लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करना है, तभी आप अपने इमोशन पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप अपने थॉट एंड इमोशन को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने पेश कर पाएंगे। दूसरा, आपको पता चलेगा कि अपनी जरूरत को लोगों को सामने कैसे पेश करना है ताकि वो मना ही ना कर पाए। अगर आप खुद को इमोशनल पेश नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका पेसिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं और उसे ऐसे लगता है कि आप उसके ही सिमिलर हैं, जो बात मनवाने में आसान रहता है। जिन लोगों की जॉली नेचर होती है वे दूसरों से आसानी से बात मनवा लेते हैं। एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक आपको सबको इम्प्रेस करना आना चाहिए। इसके लिए आप कुछ टिप्स देख सकते हैं, जैसे कि दूसरों को स्पेशल फील करवाना, खुद पर भरोसा होना और दिखावा नहीं करना, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। अगर आपके आसपास कोई मास्टर मैनिपुलेटर है तब आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे लोगों से अपनी बातें मनवाते हैं, इसकी स्टडी करे, समझे और सही चीजों को खुद में शामिल करे। लोगों को पढ़ना सीखे। जरूरी नहीं कि आपकी एक ही तकनीक सब पर एक जैसा असर करे। हर व्यक्ति के डिफरेंट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल मेकअप होते हैं, इसलिए इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट मैनिपुलेशन स्कीम को सामने वाले पर अप्लाई कर रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से स्टडी जरूर कर ले। उस व्यक्ति की नेचर कैसा है और कौन सी तकनीक उस पर सबसे बढ़िया काम करेगी, इसके बारे में समझकर ही तकनीक को अप्लाई करें, ताकि आप उसकी सोच को अपने अनुसार बदल सके। ज्यादातर लोग ससेप्टेबल टू इमोशनल रिस्पॉन्स नेचर के होते हैं। ऐसा इसलिए क्यों कि वे खुद इमोशनल होते हैं और पहले शक करते हैं कि कहीं आप उनके साथ खेल तो नहीं रहे। ऐसे लोगों के साथ आपको तब तक इमोशनल गेम प्ले करना है जब तक कि वे खुद को सॉरी फील न करने लगे। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग गिल्ट रिफ्लेक्स नेचर के होते हैं। बचपन से उन्होंने चीजों को गलत तरीकों से किया होता है और इसके लिए वे खुद को हमेशा दोषी मानते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप अपनी बात मनवाने के लिए गिल्ट का सहारा ले सकते हैं। फिर आते हैं सबूत मांगने वाले, लॉजिकल चीजों को देखने वाले,
जिनके लिए आपको काल्म पर्सुएसिव पावर्स का सहारा लेने की जरूरत होगी। ऐसे लोग रैशनल अप्रोच वाले होते हैं और उन्हें किसी भी निर्णय को लेने से पहले खुद को तर्क से सेटिस्फाई करना होता है। अलग अलग नेचर के लोगों के साथ उनके तरीके से खेला जाए तो मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग को आसान बनाया जा सकता है। हर किसी पर एक ही एटीट्यूड काम नहीं कर सकता है, इसलिए आपको लोगों के साथ उनके तरीके से ही खेलना होगा और इसके लिए आपको अपनी स्किल्स में इजाफा करना होगा। वैरायटी ऑफ मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। ऐसी बहुत सारी वैरायटी ऑफ मैनिपुलेशन टेक्निक्स है जिनके इस्तेमाल से आप लोगों की सोच को मनचाहे तरीके से बदल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लोगों को ऑप्शन देना, जिसमें एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट होती है जबकि दूसरी रीजनेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उनके सामने पहले मुश्किल काम रखे जिसे करना पसंद ना करें। जब वे इसके लिए इनकार कर दें तब उनके सामने वो रिक्वेस्ट रखे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। वे इस बात को मना ही नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को नॉर्मल कंडीशन में वे मना भी कर दे, लेकिन जब आप पहले उनके सामने इससे भी मुश्किल काम रखते हैं तब वे इसे करना पसंद करते हैं। ये एक बेसिक साइकोलॉजी रूल्स है। दूसरी तकनीक है पहले सामने वाले के डर को बाहर निकालो और फिर उसे रिलैक्स फील करवाना। ये थोड़ा मतलब ही जान पड़ता है लेकिन 99% केस में काम करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो इसे इस तरह समझे। मान लीजिए आपके हाथ से कुछ टूट गया है। आपका बड़ा भाई या बहन आपको आकर मां क्या करेगी इसका डर दिखाते हैं। जब आप डर जाते हैं तब आपको रिलीफ दिया जाता है कि आप उनके अनुसार काम करेंगे तो शायद वो आपको मां की पिटाई से बचा सकते हैं। आप डर के मारे सब काम करते हैं जो भी वे बोलते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सिर्फ वही बचा सकते हैं। मेक द पर्सन फील गिल्टी। हीन भावना या अपराध की भावना से घिरे लोगों को अपना निशाना आसानी से बनाया जा सकता है और मनचाहा काम करवाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो पहले से ही गिल्ट फील कर रहा हो। आपको सिर्फ उसके गिल्ट फीलिंग को बढ़ाना है और उसे एहसास करवाना है कि आपकी बात ना मानकर वो इसे बढ़ा रहा है। वो कोशिश करेगा कि कम से कम आपके साथ अच्छा काम कर वो अपनी गिल्ट को कम करे। अगर आप अपने पेरेंट्स से काम निकलवाना चाहते हैं तो उन्हें फील करवाए कि उनकी वजह से आप आज सफर कर रहे हैं और अगर वे आपकी बात मान ले तो वे भी अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। अपने दोस्त को गिल्ट फील करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने जो किया उसके लिए उसे वो याद दिलाए और वो समय भी जब उसने आपको नीचा दिखा दिया। अगर कोई आपको कहे कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, तो आपको कैसा लगेगा? बेशक ये शर्मिंदा करने वाली बात है और कोई नहीं चाहेगा कि उसके बारे में ऐसी सोच कोई रखे। लोगों से अपना काम निकलवाने और मैनिपुलेट पीपल के लिए आपको उन्हें गिल्ट फील करवाना होता है। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ये भी मैनिपुलेट पीपल के लिए एक अच्छा तरीका है। अगर आपको पता हो कि सामने वाले को क्या चाहिए तो आप आसानी से उसकी सोच पर काबू कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बदले में आपको भी कुछ देना होगा। ये एक ऐसी तकनीक है जो आज हर कोई इस्तेमाल करता है और इसे घूस के नाम से जानते हैं। आप लोगों को वो ऑफर कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए, बदले में उन्हें सिर्फ आपका काम करना होगा। ये किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं है और आपको किसी के आगे झुकना भी नहीं है। आप सिर्फ एक डील कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा अपने विक्टिम के माइंड के साथ खेलना भी मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग करने के काम आता है, जैसे कि लोगों को यह फील करवाना कि आपके साथ हमेशा गलत होता आ रहा था, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं था कि आप क्या गलत कर रहे थे। उन्हें यह एहसास करवाना कि आप उनके जैसे गलत लोगों से घिरे हुए हैं जिनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अगर आपका दोस्त आपको ऑफर करे तो उसे ठुकरा दे और कहे कि ऐसा करने की बजाय आप ये करना पसंद करेंगे। ये ऐसी ट्रिक्स है जो सामने वाले को आपका कहा मानने पर मजबूर कर ही देती है। लॉजिक का करे इस्तेमाल। अगर आपके आसपास रैशनल माइंडेड पीपल रहते हैं तो आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसके लिए उन्हें लॉजिक दे सकते हैं और एहसास करवा सकते हैं भी वैसा ही सोचते हैं जैसे कि वे। आप उन्हें हर बात के पीछे के लॉजिक समझा सकते हैं, फिर चाहे वो आपके मतलब की बात क्यों ना हो। ऐसे लोग अपने फायदे को लेकर चलते हैं और अगर आपके काम के पीछे उनका कोई लॉजिक हुआ
तो वे आपको मना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको किसी के काम का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर लोग आपके कहे अनुसार काम करते हैं तो इसके लिए उनका फायदा ना उठाए। जब वे आपके कहे अनुसार काम करे तो उन्हें नीचा ना दिखाए। ऐसा करना उन्हें और भी ज्यादा सॉरी फील करवा सकता है। उन्हें लगेगा कि वे आपका काम कर कर भी आपका एहसान ले रहे हैं, जो कि एक अलग सोच को जन्म देता है। अपनी लाइफ में इसे अमल में लाए। हाउ टू मैनिपुलेट पीपल से जुड़ी सब जानकारी के बाद आप इसे अपने डे लाइफ में काम में ला सकते हैं। आप अपने दोस्तों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जब आपको लगे कि आपको अपने दोस्त से बहुत बड़ी हेल्प चाहिए, उसके कुछ दिन पहले ही आप उन्हें स्पेशल होने का एहसास करवाए। उनके लिए कुछ छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें ये एहसास रहे कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद जब भी आपको उनसे काम लेना हो, आपको सिर्फ उनके मूड को अनुकूल बनाना है। अगर आप मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग के बड़े लेवल पर नहीं हैं, तो शुरुआत अपने दोस्तों से करें, क्यों कि आप उन्हें करीब से जानते हैं। कुछ तरीका काम करती है, जैसे कि अगर आपके दोस्त आपकी परवाह करते हैं तो इमोशन का सहारा ले। आप जितने परेशान हैं उससे कहीं ज्यादा शो करें, जिससे उन्हें लगे कि वाकई आप परेशान हैं। आपने दोस्तों के लिए जो किया उसका सहारा आप इसी टाइम पर ले सकते हैं। उनके लिए काम करें और एहसास करवाते रहे कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। आपको अपने दोस्त को बुरा साबित नहीं करना है, लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति से भी अवगत करवाए जब उन्होंने आपको नीचा दिखा दिया हो, जब आपको हेल्प की जरूरत थी और उन्होंने मना कर दिया। ऐसी स्थिति से थॉट मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। आप अपने दोस्तों पर ये ट्रिक्स आजमा सकते हैं और यकीनन ये काम भी करती है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को आप हद तक कंट्रोल करें, तो इसके लिए आपको उन्हें एहसास करवाना होगा कि उन्हें तब तक वो नहीं मिलेगा जब तक कि वो आपको आपका मनचाहा रिजल्ट ना दे। मान लीजिए आपके घर में आपका बड़ा भाई है और वो चाहता है कि सप्ताह के अंत में वो बाहर घूमने जाए, लेकिन घर वालों ने आपकी जिम्मेदारी उसे दी है। ऐसी स्थिति में जब तक आप नहीं चाहेंगे वो जा नहीं सकता है। आप बदले में अपनी मनचाही शर्त को मनवा सकते हैं। घर में सिबलिंग के साथ ऐसा बहुत होता है। आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आप डील करें, आपके शब्दों में वजन हो और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग आपकी बात कितना जल्दी मानेंगे, ये निर्भर करता है आपके इंप्रेशन पर। लिमिटेड थिंकिंग वाले लोगों का इंप्रेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए अपने नजरिए में बदलाव लाए। अपने इमोशन को अच्छे से प्रयोग करें ताकि मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग आपके लिए आसान बन जाए। आप चाहे तो उन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता हो। जिस तरह से छोटे बच्चे पब्लिक प्लेस पर रोकर अपनी मनचाही बात मनवा लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स पब्लिक प्लेस पर उनकी वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं, तो इसी तरह के तरकीब आप भी निकाल सकते हैं। लोगों को बदले में मदद का लालच दे। अगर वे आपके लिए काम करेंगे तो आप भी उनके लिए काम करेंगे। ऐसा होने पर वे आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों के साथ मनचाहे तरीके से बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि किसे किस तरह मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट योर बॉस ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए रैशनल एंड लॉजिकल अप्रोच पर काम करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऑफिस में प्रॉब्लम होती है तब अपने बॉस के पास बार बार जाकर कंप्लेन करने से हो सकता है आपको ऑफिस से ही निकाल दिया जाए। इसके बजाय अगर आप एक लॉजिकल इश्यू अपने बॉस के सामने रखते हैं तो हो सकता है आपकी बात सुन ली जाए। अगर आप अपने ऑफिस में किसी बड़े बदलाव को लाना चाहते हैं तो एक सप्ताह पहले ही खुद में कुछ बदलाव करें, जैसे कि खुद को रोल मॉडल साबित करना, लेट काम करना और एक स्माइल चेहरे पर बनाए रखना। अपनी बात को इस तरह पेश करें जैसे कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन इसका बदलाव बड़ा हो सकता है और इसका फायदा उन्हें ही मिलना है। कभी भी इस तरह की बातें सुबह सुबह ना करें। हर बात को पेश करने का एक वक्त होता है और सही समय पर कही गई बातों को मानने के चांस भी ज्यादा होते हैं। ऑफिस में अगर आप अपने बॉस की सोच में बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सामने वाले के मूड को समझना होगा और सही समय पर बात रखनी होगी। ऐसा करने पर आप आसानी से बिना किसी नुकसान के अपनी बात को रख पाएंगे। मैनिपुलेट योर टीचर। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में अपनी टीचर से अपनी बातों को मनवा लेता था। प्रोजेक्ट के लिए मुझे शांति चाहिए थी, साथ ही लैब में पड़ा कुछ सामान भी।
टीचर को इम्प्रेस करने लायक सब खूबियां थीं, जैसे कि क्लास में टाइम से आना, पढ़ाई में अच्छा होना, उनके हर सवाल का जवाब देना और एक अच्छा स्टूडेंट बनकर रहना। अगर आप भी अपनी टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ इमोशन पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अपने टीचर को यह महसूस करवाए कि वो कितने स्पेशल हैं और किस तरह स्टूडेंट उनकी इज्जत करते हैं। आप टीचर के सामने ये जाहिर कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप उनकी नजर में अच्छे हैं तो वे बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के आपकी बातों पर बिलीव कर लेंगे। अपने टीचर की थॉट्स मैनिपुलेट करने के लिए आप उन्हें इमोशनल कर सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें करने पर आप अपने टीचर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको बस 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि उनके सामने अपनी इमेज को अच्छा बनाना है और दूसरा उन्हें इमोशनल अटैचमेंट्स देना है। हाउ टू मैनिपुलेट पेरेंट्स। जहां तक बात होती है परिवार के लोगों की सोच को बदलने की, तो इसके लिए आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। 99% पेरेंट्स अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देते हैं और उनकी हर जिद को पूरा भी करते हैं। अगर आप उनकी नजर में अच्छे बच्चे बनते हैं तो आपकी हर बात को भी माना जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी कई कंडीशन से गुजरते हैं जहां दूसरों से अपनी बात को मनवाने के लिए हमें कई साइकोलॉजिकल फैक्ट का सहारा लेना पड़ता है। लोगों की सोच को पढ़ने के बाद ही उनमें बदलाव करना संभव है। जब हम इस तरह की स्थिति से गुजरते हैं तब हमें पता चलता है कि लोगों को जब तक कुछ मिलता नहीं है वे हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग एंड इमोशन पर आप काम करें तब आपको उनके लालच को बाहर निकालना है। अगर आप लोगों को वो दे जो वे चाहते हैं, बदले में आपको जो चाहिए उन्हें देना होगा, तो आपकी बात को मानने के चांस बढ़ जाते हैं। लोगों की सोच को बदलना किसी तरह से गलत नहीं है जब तक कि आप उनके इमोशन के साथ न खेलें। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।